हाँ, वीर वीर जैन अपनी अगली जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब समाधि मरण हो जाता है तो भगवान कैसे बनते हैं? समाधि मरण होने वाले व्यक्ति भगवान नहीं बनता। जिनके 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं अथवा जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं वही भगवान बनते हैं। नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने जीवन में जो अनेक दिव्य अतिशय और अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं उसमें से आप कुछ संस्मरण हम लोगों को बताने की कृपा करें। सोनागिरी वाला चलेगा। श्री आजाद जी जैन, श्रीमती आराध जैन। कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? जीवन में प्राय करके जो भी आत्मा संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के उपरांत जो उसकी बाल्यावस्था होती है उसमें बोध नहीं होता, भावनाएं नहीं होती, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। जो हमारी उम्र की 1 साल से लेकर के लगभग 5-6 साल वर्ष पर्यंत हमारे मानस पटल पर किसी प्रकार की कोई असभ्य भावनाएं, अशोभनीय कृत्य होते ही नहीं हैं। मनोविकार अगर कदाचित अपने आसपास के किसी के लिए उत्पन्न हो भी जाते तो खेल खिलौनों को लेकर के थोड़ा बहुत हो जाए। बच्चे बच्चे आपस में चे चे पे पे कर लेते हैं और 10 मिनट के बाद फिर से दोबारा, क्योंकि वहाँ इरादतन विकृत नहीं होते मन, वचन, शरीर। शरीर जब आगे बढ़ता है, लगभग जिसको अपन बोलते हैं समझदार हो गया, 12 साल, 14 साल, 16 साल की उम्र में जब मनुष्य के मन में काम भावनाएं जागृत होने लग जाती है, शरीर परिपक्व बन जाता है, इंद्रियां पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, तो स्वभाव से ही उसके चित्त में स्त्री के शरीर के प्रति और पुरुष के शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लग जाता है। और वह धीरे धीरे उम्र की बढ़ती स्थितियों में वह मेरे जीवन में चाहिए, मेरे भाग्य में चाहिए, ऐसी वह कल्पना करने लग जाता है। आगे जाते जाते वह व्यक्ति उस भावना से प्रेरित होकर के किसी एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर के लिए अपना निश्चितीकरण कर लेता है कि मुझे ये पसंद है अथवा मुझे इससे प्रेम है। ऐसे ही रसनेन्द्रिय के लिए भी है। बचपन में जो माँ ने बनाया, जो बाप ने हाथ में लिया, वही मुंह में ठूस लिए और खा के गली में फुदक लिए। एक ऐसी उम्र आ गई, अब हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आज क्या सब्जी खाना है, आज क्या नहीं सब्जी खाना है, ये अकल 4 साल की उम्र में नहीं आती। घर में जो बनी है खा करके गली में फुदकते थे। लेकिन जब समझदार हो गए, जई कहे बनी, ऐसी क्यों बनी है, ठंडी है तो गर्म है, तो ये नखरे चालू हो जाते हैं। तो मनुष्य जो है जैसे जैसे वह डेवलप होता चला जाता है, उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो अपने शरीर की इंद्रियों को कौन सी वस्तु चाहिए और कौन सी वस्तु नहीं चाहिए इसका निर्णय करने लग जाता है। और जो वस्तु उसको सुख प्राप्त करने के लायक लगती है, उससे वह थोड़ा सा लगाव बढ़ने लग जाता है। अब उन वस्तु उस व्यक्ति के बिना उसको चैन नहीं पड़ता, घुटन होने लग जाती है, वो नहीं देखने को मिलती, नहीं चखने को मिलती, नहीं छूने को वो चीज़ नहीं मिलती, तो तड़प सी उठती है। ये जो तड़प है, घुटन है, बेचैनी है, ये वास्तविकता में प्रेम है। आप उसी वस्तु के बिना जी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, तड़प जाओगे, घुटन हो जाएगी, रात की नींद उड़ जाएगी। जिस वस्तु के बिना अपनी बुद्धि ने कैसे कल्पना की कि ये तो मुझे चाहिए, ये रसगुल्ले चाहिए मतलब चाहिए, ये खिलौना चाहिए मतलब चाहिए, और ये ऐसा ऐसा मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ये जो किसी भी चीज़ को आपका दिमाग चाहिए बोलता है, बहुत चाहिए, बार बार चाहिए, हमेशा चाहिए, जिंदगी भर चाहिए। अब चाहे वो स्त्री हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे भोजन के आइटम हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपके दिमाग में किसी भी बाहरी पदार्थों को लेकर के ये जो तड़प उठती है, उस तड़प का नाम ही प्रेम होता है। उसके बिना चैन नहीं पड़ना।
ये जो मन की स्थिति है, अवस्था है, यही प्रेम का रूप होता है। अब यहाँ ये कहा जाता है साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जगत में, कि ऐसे ही आपको प्रभु भक्ति करना चाहिए। एक्चुअली ये जो भक्ति शब्द है ये साहित्यिक शब्द है, इसको आप हिंदी सामान्य भाषा में बोलोगे उसका मतलब भी प्रेम ही होता है। जो हमारा अस्तित्व है, जैसे मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरे अंदर सब चीज़ें हैं, 5 फुट 6 इंच का मेरा शरीर है, और मेरे शरीर में अलग अलग अंग है, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, और इसको सुख देने वाली चीज़ों से ये संसार भरा पड़ा है। ये संसार में और कुछ नहीं है, तुम्हारे शरीर के एक एक इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ों से ये सारा संसार भरा पड़ा है। अब क्या है कि व्यक्ति इन सारे संसार में चीज़ें जितनी भरी पड़ी है उसकी पसंद के अनुसार उस वस्तु, उस पदार्थ, उस व्यक्ति के लिए वो प्रेम प्रकट करता है। प्रेम प्रकट करने का मतलब वो चाहिए, मैं उसको पसंद करता हूँ और मुझे उसको प्राप्त करके प्रसन्न करना है स्वयं की किसी न किसी शरीर के एक इंद्रिय को। वो यही तक सीमित रखता है खुद को। इसी के कारण, इसी हरकतों के कारण हम पूरे जीवन भर, जब से समझदार बने और मरते हैं, उसके बीच में हम कुछ नहीं कर रहे। हम करते हैं बस अपनी शरीर की अलग अलग इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ें इकट्ठा करने के लिए हम दुकान खोल के बैठ जाते हैं, हम व्यापार करने लग जाते हैं, हम नौकरी करने लग जाते हैं। आपके घर में क्या है, आपके घर में क्या सामान भरा पड़ा है, तो घर के अंदर कुछ आँखों को सुख देने वाली चीज़ें भरी पड़ी है, कुछ कानों को सुख देने वाली चीज़ें भरी पड़ी है, कुछ जिह्वा को सुख देने वाली चीज़ें भरी पड़ी है, कुछ दिमाग को सुख देने वाली चीज़ें भरी पड़ी है। तो शरीर के अलग 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 इंद्रियों को अलग अलग वस्तुओं के द्वारा सुख मिलता है, और उस इंद्रियों को उस सुख जिससे मिलता है उन वस्तुओं को ला करके हमने घर में इकट्ठा करके रख लिया। ये आदत उसकी अनंत काल की है, वो आज की नहीं। और भगवान ये कहते हैं कि भाई जैसे तुम्हारा मन है, आँख है, नाक है, जिह्वा है, हाथ है, पैर है, ये बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करके उसका आनंद लेने के लिए, उसके लिए जितना तड़प रहे हैं, तुम उतना ही यहाँ अपने आत्मकल्याण के लिए भी तड़पो, बिलखो, रो। रात में नींद उड़ना चाहिए, चैन नहीं पड़ना चाहिए प्रभु दर्शन के बिना। पागल दीवानगी जिसको बोलते हैं, तो वो जो चाहे ना, वो भगवान यहाँ चाहते हैं। आप लोगों को भक्ति का मतलब ये कहा गया कि ये यहाँ से पढ़ना चालू करो, यहाँ तक पढ़ना खत्म करो, बोले हमारी तो भक्ति पूरी हो गई। इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति एक प्रेम का रूप ही समझ लो, और उसमें आपको बस वो प्रेम में रहना होता है। प्रेम में रहने का क्या तात्पर्य है, मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता सकता हूँ। प्रेम में रहने का मतलब आप सुबह सुबह उठे, स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो गए, मंदिर से वापस आए, घर में किचन में काम करने के लिए अंदर जा रहे थे, तब तक आपके पति ने आपको समाचार दिया कि आज थोड़ा सा ठीक से खाना बनाओ, आपकी मम्मी आ रही है। तो आई नहीं है ना, आ रही है, ऐसा समाचार सुनाया, और वो समाचार सुन करके आपके हृदय में खुशी, आनंद की प्राप्ति हुई, और आप वहां किचन में खाना भर रहे हो, अपने माँ के लिए हृदय में प्रेम भर करके, प्रेम के अनुभूतियों में, उस भाव में आप खड़े हो 2 घंटे तक, क्योंकि आपको वैसा समाचार सुनने को मिला। तो आप किचन में खड़े हो, घर के काम कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर माँ के लिए प्रेम भाव प्रकट हुआ। उस प्रेम भाव में आपने 1-2 घंटे निकाल लिए। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? हम कहीं भी खड़े रहते, किसी के भी प्रेम भाव में हम खड़े रह सकते हैं। अब कौन सा व्यक्ति किसके प्रेम भाव में कब कहाँ खड़ा था, वो पर्सनली जान ले, वो हम नहीं कह सकते। आप यहां भगवान के सामने खड़े रह सकते हो, क्या गारंटी है कि आप भगवान के सामने खड़े हो तो भगवान के प्रेम में यहां खड़े हो? क्या पता आपका मित्र आ रहा है, उसके लिए हृदय में प्रेम भरा पड़ा है, कोई और आने वाला है, उसके लिए हृदय में प्रेम पड़ा है, उसके हृदय, उसके इंतजार में, उसके प्रेम भाव में आप वहां भगवान के सामने भी खड़े रह सकते हो। आप बस स्टैंड पर खड़े हो और वहां आपको किसी ने सुनाया कि यहां से महाराज जी निकल रहे, तो वहां बस स्टैंड पर आप गुरु के प्रेम भाव में खड़े रहे, अरे हाँ महाराज जी आ रहे, आपके हृदय में वो प्रेम भाव जागृत हुआ, और उस प्रेम भाव में आप 1-8 घंटा खड़े रहे इंतजार करने के लिए। ये जो प्रेम भाव है, ये यही यहाँ कहा जाता है कि आप प्रभु प्रेम में, गुरु प्रेम में, शास्त्रों के प्रेम में, कहीं भी घर में रहो, परिवार में रहो, उस प्रेम भाव में रहो, उस प्रेम भाव में रहो। इसी प्रकार हम दुख में भी रहते हैं, दुख में दुखी होकर के भी खाना बना लेते हैं, दुखी होकर के भी घर के सारे काम करते हैं। तो दुख एक भाव है, जिस प्रकार सुख एक भाव है, प्रेम एक भाव है। भाव माने वो बस महसूस होता है,
जैसे अभी आपको मैं भाव दिखाता हूं, मैं किस भाव में हूं अभी, समझ में आ रहा है ना? आपने मेरे फिजिकली मूवमेंट्स देख करके बता दिया कि मैं प्रसन्न भाव में हूं, इसको बोलते हैं भाव भरना। ऐसे ही हम प्रेम भाव में भी कहीं भी बैठ सकते हैं। अब मैं किस भाव में हूं, दुख, मैं दुख भाव में हूं, दुखी होकर के बैठा, मुंह देख करके पता चलता है दुख भाव, तो उसका वो भाव कौन सा है, दुख का भाव। इसी प्रकार अहंकार का भी भाव होता है। प्रबंधक हल्के में ना लियो। अब देखो मेरा ये जो शरीर का पोस्चर है, ये पोर्शन, ये फिजिकल, मैं उस अहंकार के भाव में हूं, ये हल्के में ना लियो। तो ये क्या हो गया, ये भाव भर करके हम कहीं भी कुछ भी। इसी प्रकार हम क्रोध भाव, मान का भाव, काम वासना का भाव, तृष्णा का भाव, घृणा का भाव, हम अपने अंदर ये भाव भर करके घंटों तक समय व्यतीत करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि तुम थोड़ा प्रेम भाव में रहा करो। तो कभी घर में ऐसा मूड बन गया ना, तो आप बस खाली हृदय में ये फील करो कि मुझे आदिनाथ प्रभु ये जो है ना, इस जिंदगी में को याद करना और उसके लिए हृदय में प्रेम करना, प्रेम भरना, और बर्तन मांज लो, खाना बना लो, घर के सारे काम कर लो। उसके प्रेम भाव में आप घर के सारे काम कर लो। इसको वास्तविकता में भक्ति कहते। भक्ति वो नहीं कि आप कोई संस्कृत का श्लोक और हिंदी का श्लोक और किसी का श्लोक, ये क्रिया हो गई, ये बात का विषय, ये इतना अनिवार्य नहीं है। तो भावपूर्वक भक्ति भाव होना चाहिए। तो भक्ति भाव क्या होता है, तो भक्ति को भावपूर्वक करो। एक्चुअली आप लोगों को भक्ति को भावपूर्वक करो। ये जो आगम में शब्द आता है, ये उसका मतलब ये निकाला कि यहां जो काले अक्षर भैंस बराबर लिखे हुए हैं, उसको इमोशनल होकर के पढ़ना। इसका नाम भक्ति भाव नहीं है। भक्ति भाव मतलब समझ रहे हैं, एक आध कोई मान लो लुगाई हैंगे हैं, और उसके पति को मान लो सरकारी नौकरी लग गई। अब वो गली में ना लहरा के ऐसी चलती है, एड़ी उचक उचक करके, वो समझ में आता है उसकी चाल से कि सैया जी आजकल भये कोतवाल, तो ये प्रेम भाव में लहरा के चल रही है। आप कभी मंदिर आते हो, मंदिर रोज मान लो 2-4 सहेली, 2-4 लोगों को तो जानते हो, आप अपनी आंखों से या पूजा करते करते पता चल जाएगा, उसकी चाल से पता चल जाएगा, लगता है आज ये कहीं मायके जा रही है। समझ में आ रहा है? उसका जो भाव होता है ना दिमाग में भाव, वो भाव जो उसके शरीर में भरता है, और शरीर को जब आपकी आंखें देख लेती है, तो आपकी आंखें जब उसके शरीर को देख करके उसके भाव को कैच कर लेती है, कहीं जा रही क्या, हाँ आज मायके जा रही है, समझ गया था। अब तुमने कहां से समझा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से तुमने उसके भावों को पकड़ लिया। यही भाव हमें भगवंतों के लिए देना होता है। चाहे शबरी आदिवासी होकर के भी, उस बेचारी को पता नहीं कहां से ऐसी कला हाथ लग गई, और वो वहां रह करके राम के प्रेम के भाव में पूरी जिंदगी घर में रही। ये जो होता है ना, ये भक्ति भाव, ये प्रेम भाव होता है। ये कहीं भी बैठ सकते हैं। अभी मैं जैसे दोपहर में सामयिक बैठा था, कल बैठा था, तो मैं प्रभु प्रेम के भक्ति में बैठ गया ऐसे। मैं खुद प्रसन्नता से स्वयं को भर दिया, आनंद से स्वयं को भर दिया। अब वो मेरा आनंद से मैंने खुद को भर दिया। अब आनंद मैंने भर दिया। अब ये आनंद मैंने किसका भरा, या तो मैं आचार्य श्री का भरता हूं, या फिर पार्श्वनाथ भगवान का भरता हूं। दो के अलावा मेरे आनंद में कोई आता ही नहीं है। तो हम कहीं भी बैठे रहे, उसके होने के आनंद में बैठे रहे, तो आपका धर्म ध्यान, आपकी विशुद्धि, आपका प्रभु प्रेम, ये माना जाता है। क्योंकि व्यक्ति कहीं भी क्यों ना खड़ा रहे, आपके हृदय में अगर मान लो आपका किसी पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, और आप लोग कहीं 200-400 किलोमीटर दूर भी है, तो जहां है वहां अगर जिस व्यक्ति के लिए प्रेम है हृदय में, उसके प्रेम के भाव में हम वहां भी रह सकते हो। वो प्रेम भाव एक सिचुएशन है मनस्थिति की, वो कोई शब्द नहीं मांगता, क्यों कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ो ऐसा नहीं कहता, बस वो होता है। अब आप लोग जानो पूरे जीवन भर आप किसके प्रेम भाव में पूरा जीवन व्यतीत किया। तो हृदय में आप जब भाव भरने की क्षमता है, तभी तो आपको प्रभु के लिए प्रेम भाव भरने के लिए कहा था। जब आपका हृदय है, हृदय में प्रेम है, आप पति के लिए प्रेम भाव, पत्नी के लिए प्रेम भाव, पुत्र के लिए प्रेम भाव, माता पिता के लिए प्रेम भाव में आप कहीं भी खड़े रह सकते हैं। तो प्रभु प्रेम भाव में भी कहीं भी खड़े रहो करो ना थोड़ा सा, वो आपकी प्रेम की अभिव्यक्ति मानी जाएगी।
चंदन बाला के हृदय में कितना प्रेम भाव था भगवंतों के दर्शन करने का। वो बाल काटे गए, साथ में सांकल जड़ी गई, कपड़े फाड़े गए। आप देखो उसके हृदय में किसके लिए प्रेम भाव था। वो प्रभु प्रेम भाव होता है, वो बोलता है अलग से होता है। वो प्रेम भाव जो होता है ना, वो इस तरीके से फलीभूत होता है। इस तरीके से उसको पकड़ना चाहिए कि हाँ मुझे भी अपने भगवान के प्रेम भाव में रहना है। कोई भी कर सकता है काम। ध्यान में भगवान नहीं आ रहे, ध्यान में भगवान कभी आ ही नहीं सकते। आपके भावों में भगवान को भर लो ना। अभी आपको यहां बैठे हो और आपको समाचार मिला कि आपके जितने भी पुत्र, सबके पुत्रों को आज बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, सब लोग 1 ग्रेड से पास हो गए और उनको सरकारी नौकरी लगी। अब बताओ यहां बैठे बैठे आप पुत्र प्रेम भाव में भर जाओगे? हाँ, तो प्रेम भाव भर गया ना अपने अपने पुत्र के लिए, उसकी सफलताओं के समाचार सुनने के बाद। ये प्रेम भाव का जो गदगद हृदय में भर करके ऐसे जो बैठे रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा, वो प्रसन्नता भगवंतों को याद करके जब तक आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती तब तक वह चित्त कभी भी प्रभु तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, इन भाव भंगिमाओं को हमें समझना होता है कि हम प्रभु से प्रेम करें कैसे, क्या बोले, कैसे समझाएं, कैसे जाने कि हम प्रभु प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारा जैन धर्म में जन्म लिया, पूजा कर रहे, जाप कर रहे, हम तो मुनि बन के बैठ गए। धर्म करने के चक्कर में कोई कमी छोड़ी क्या हमने? क्या गारंटी है कि मैं यहां आज प्रभु प्रेम भाव में ही हूं? ये मैं ही बता सकता हूं। आज मैं आपको प्रसन्न दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? आपको क्या पता कि मैं प्रभु प्रसन्नता में हूं? क्या चौके में अच्छा अच्छा हार मिले? आप कैसे, आप मेरी प्रसन्नता को तो जज कर लोगे, लेकिन उस प्रसन्नता का भाव प्रभु की वजह से है, मंत्र की वजह से है, गुरु की वजह से है, क्या मान सम्मान की वजह से है, प्रतिष्ठा की वजह से है, क्या मन की सारी कामनाएं पूरी हो गई उसलिए सारा हृदय में प्रसन्नता और प्रेम भाव है? यह हमारे अलावा कोई नहीं जानता। इसीलिए यहां भक्ति जो भावपूर्वक करने के लिए कहा है, वो ये भक्ति ऐसी भावपूर्वक होती है। तो हृदय में भाव भरना आना चाहिए। आप अभी यही बैठे हो ना, आप खुश हो जाओ, सिर्फ इसलिए खुश हो जाओ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आदिनाथ प्रभु के साक्षात सामने बैठा हूं। आप उसको भाव हृदय में भर लो और आपकी आंखों में वो दिखेगा, आपकी स्किन पे वो आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखेगा। ऐसे ऐसे मुंह लटका करके ऐसा क्या एकदम दबा दबा करके खुद को रखते हो? प्रसन्न मुद्रा में बैठो। आपने कभी आचार्य श्री के ध्यान मुद्रा की फोटो देख लेना, कभी हमारे गुरुदेव की फोटो देख लेना, ऐसे वो भाव पकड़ना सीख लो। योगियों के भाव जानना चाहिए, उनके प्रवचन नहीं, उनके शरीर के बॉडी लैंग्वेज, उनकी दया कितनी, करुणा कितनी, नम्रता कितनी, लज्जा कितनी, वो प्रभु प्रेम कितना है, वो उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। मुख से क्या बोले, कौन बोलेगा, कैसे बोलोगे? शादी हो गई, किस मुंह से बोलोगे कि मेरे पति से प्रेम करता हूं? बुलवा लोगे तो बोल लोगे जबरदस्ती? कह नहीं सकते, बोल लोगे जबरदस्ती, बगल में खड़ा है तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन प्रेम भाव किसके लिए हृदय में है, ये ना माँ जानती, ना बाप जानता है, ना पति जानता है, ना पत्नी जानती, ना पुत्र जानता है, ना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता तुमने अपने हृदय में किसके लिए प्रेम भाव धारण करके बैठे हो। इसलिए भक्ति भक्ति बोल करके हम कंफ्यूजन में हो गए। इसलिए मैं उसका सामान्य शब्द उपयोग करता हूं कि आप प्रेम को समझो तो भक्ति अपने आप प्रकट होगी। और प्रभु से प्रेम करने के लिए आपको ना माता, ना पिता, ना पति, ना पत्नी, ना पुत्र, ना जमीन, ना जायदाद का कोई प्रेम छोड़ने की जरूरत नहीं होती। पहले ये परीक्षा पास करो, बाद में देखा जाएगा प्रेम और मोह छोड़ने के काम, वो अंत में देखा जाएगा। मोक्ष जाने के 48 मिनट पहले भी 96,000 रानियों के साथ रहने वाला चक्रवर्ती मोक्ष जाने के 48 मिनट पहले छोड़ छाड़ करके आके खड़ा हो गया। तो वो वास्तविकता में ऐसा एक जीवन शैली जिए। हम गृहस्थ है तो क्या हो गया, हम घर में प्रेम भाव में रहेंगे। भगवान के प्रेम भाव में थोड़ा महसूस करो, किचन में काम कर रहे हैं और दिमाग में भगवान के लिए प्रेम भाव, घर में झाड़ू लगा रहे हैं और भगवान के लिए प्रेम भाव, वो फील होता है अंदर। आगे चलिएगा, अगली जिज्ञासा लेकर आए हैं नानू जैन। आए अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में रखेंगे। हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा ये है कि कर्म तो होते हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देते। जब ये हमारी आत्मा में इनके अणु जो होते हैं वो कैसे चिपक जाते हैं जिससे हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं? नमस्ते महाराज जी। देखे तो हमने भी नहीं माता हम तो विश्वास करते प्रभु ने कहा है
आश्रव होता है, बंद होता है, तो हमने भी हाउ बोल दो, तुम भी हाउ बोल दो। हाँ? सब हाउ बोल के, कुछ चीज़ों में हाउ बोल के काम चलाना पड़ता है। जैसे अविचल सागर जी बहुत अच्छे हैं, देखो काम चलाना पड़ता है। हाउ बोलो। तो ऐसे जब कभी कठिन प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, हाउ बोल के काम चलाना पड़ता है। तो अविचल सागर जी बहुत अच्छे हैं, देखो काम चलाना पड़ता है। भगवान से प्रेम करने का जो प्रश्न पूछा था, हकीकत में जब मेरे साधना के शुरू के प्रसंग के कुछ क्षण याद आए, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहुत जरूरी है ये एक ऐसा खुद को प्रश्न पूछना कि अविचल सागर, मुनि बनने के बाद मैंने खुद को पूछा था, क्या सही में तुम भगवान से प्रेम करते हो? क्या सही में कसम खा के बताओ पार्श्वनाथ भगवान के तुझे मोक्ष जाने का पूरा मूड है? ये कब पूछा था? हाँ, ये प्रश्न स्वयं को पूछना बहुत जरूरी होता है। भगवान को भगवान मानना, भगवान को भगवान मान करके पूजना, जपना, स्मरण करना, ये सामान्य क्रियाएं हैं, ये करते रहना चाहिए। लेकिन जब नैया पार करने की बात आती है, जब कोई विशेष फल प्राप्त करने की बात आती है ना, तो बिना प्रेम के वो बात संभव नहीं होती। बिना प्रेम भाव के ना पूजा, ना जाप, ना मुनिपद कभी सफल नहीं होता। 12 साल तक वारिशेन मुनि महाराज मुनि बन करके 12 साल तक मुनि बन करके सारे व्रतों का पालन करते रहे, और हृदय में प्रेम भाव किसके लिए था? हकीकत में संसार में हम भटक रहे हैं पाप करने के कारण नहीं, प्रेम करने के कारण। हकीकत में मनुष्य दुर्गति जाता है, उसमें से 90% आदमी पाप के कारण नरक नहीं जाते, प्रेम के कारण नरक जाते। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम ही हम समझते नहीं, क्योंकि हमें जन्म से ही ये कहा जाता है कि माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, भोजन, जूते, चप्पल, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, हीरे जवाहरत, इनसे प्रेम होने में हमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती। और इन्हीं लोगों से प्रेम करने के चक्कर में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट सारे पाप हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को प्रश्न पूछोगे कि क्या सही सही बताओ, क्या तुम 24 तीर्थंकर में से किसी एक भगवान से प्रेम करते हो क्या? खुद से पूछो, मैं आपको नहीं पूछूंगा। तो आपके मानस पटल पर हाँ में जवाब ठीक से नहीं आएगा। यही हालत मेरी थी शुरू में। अब खुद के पीछे पड़ो, इतना खुद के पीछे पड़ो और खुद को इतना डांटो, इतना कठोर शब्दों में बोलो, काय अविचल सागर, रसगुल्ले से प्रेम करके बैठ गए, जिलेबी से प्रेम करके बैठ गए, हलवे से प्रेम करके बैठ गए, मिर्ची सामने आती तो तरारी आ जाती है, हाँ मिर्ची आ गई, हाँ गर्म पानी आ गया, दूध आ गया, जूस आ गया, उनसे प्रेम करने में तो तुझे शर्म नहीं आई। ये संसार में घूमने वाले स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को, ये सारे कपड़े, सोना चांदी, हीरे जवाहरत को प्रेम करने में तो तुझे किसी की शर्म नहीं आई। ऐसा क्या है बताओ अविचल सागर कि तुझे भगवान से प्रेम नहीं है? एक महापुरुष है, दिव्य पुरुष है, निरंजन पुरुष है, निराकार है, सारे कर्म मल से मुक्त है, सारे विकारों से मुक्त है, और तुम्हें प्रेम करने के लिए कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, ये नरक जाने वाले, दुर्गति जाने वाले लोग ही तुझे प्रेम करने के लिए मिल गए। ये पत्नियां मिल गई, ये पत्नी मिल गए, ये सब सोना चांदी, हीरे जवाहरात, तुझे अपने हृदय का प्रेम करने के लिए यही चीजें मिल गई। ऐसा क्या है अविचल सागर कि तुम ये सारी चीजों को प्रेम करते हो लेकिन इन चीजों को प्रेम नहीं करते? इसके पीछे का कारण क्या है, ये पहले बता। तो आप कभी खुद को पूछ के तो देख लो एक बार कि क्या ऐसा क्या कारण है। स्त्री पर्याय में हो, एक माताजी बताओ जिसके लिए आपके हृदय का प्रेम बहता है, एक ठीक से माताजी का नाम न बता पाओ। एक आचार्य, एक उपाध्याय, एक साधु परमेष्ठी का नाम बताओ जिसके लिए अपने हृदय का प्रेम प्रवाहित होता हो। एक मंत्र बताओ, एक स्तोत्र बताओ, कुछ नहीं है। कहानियां सुनते, महिमा सुनते, चमत्कार सुनते और उसके पीछे भागने लग जाते हैं, और हमें लगता है कि हम ज्यादा मंत्र पढ़ते मतलब नमोकार मंत्र से प्रेम करते हैं। आप एक बार अपने मुख से बोल के देख लो और अपने सामने नमोकार मंत्र राज रख लो और उसको कह के दिखाओ, हे नमोकार महामंत्र राज, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। एक बार बोल के देख लो। आप आदिनाथ भगवान को अभी कभी एकांत में बैठ करके सुना के चले जाना, भगवान आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, आप जानते हो ना मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आप ये लाइन बोलने के लायक तो हो नहीं। दुनिया भर के स्तोत्र, दुनिया भर के मंत्र, दुनिया भर के चालीसा चल रही है,
आपको सीधा सीधा ये जो मंदिर भगवान पूजा पाठ दे दिए ना, ये सीधा सीधा दे दिए तो आपका ज्यादा नुकसान हो गया। आपको पहले भाव, पहले ज्ञान, पहले विद्या देना चाहिए था। कोई आदमी कभी नहीं कहेगा, ना तुम्हारा मन तुम्हें कभी कहेगा कि मुझे प्रभु गुरु शास्त्र से भी प्रेम करना है, ना तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति कभी कहेगा। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें प्रभु से प्रेम करने के लिए हमारे कोई माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों का प्रेम एक सुई की नोक के बराबर अभी जितना करते उसमें से एक सुई की नोक के बराबर भी कम मत करना कभी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। ये आसान मार्ग है कि हम जगत के किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति से प्रेम कम न करते हुए सिर्फ प्रभु से प्रेम हृदय में प्रकट करवाना था। और जैसे हमारा हृदय हमारे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रिया, जमीन जायदाद से प्रेम करता है, ऐसे भगवान से भी प्रेम करता है। ये एहसासात खुद के अंदर लेके आना, ये साधना होती है। और ये बहुत कठिन काम होता है, एक नीरस, क्योंकि वितराग मुद्रा है, कुछ है ही नहीं उसमें, उससे हमारा प्रेम हो जाए, उससे हमारी रुचि बढ़ जाए, ये बहुत दुर्लभ घटना घटित होती है। और जब ऐसा होने लग जाए तो समझ लेना इस संसार में सब कुछ आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उकसाओ अपने दिमाग को कि प्रेम कर, उधर प्रेम करने में शर्म नहीं आई तो इधर भी कर। ऐसा मेरे उपदेश, मेरे प्रवचन देने से वो नहीं करेगा प्रेम। तुम्हें खुद को अपने मन से बात करनी पड़ेगी, उस मन को कहना पड़ेगा, फिर मन तुम्हें क्या जवाब देता है उसको सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर उसका जवाब देना पड़ेगा, फिर उसको प्रेरित करना पड़ेगा, अपने मन को कहना पड़ेगा, रात दिन भर जागना पड़ेगा और दिन में 1000 बार बोलना पड़ेगा, कहाँ विचार सागर भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, गुरु से प्रेम कर लो, शास्त्रों से प्रेम कर लो, नमोकार मंत्र से प्रेम कर लो। आप ये शब्द बोलना चालू करो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये मन है, मन को पता है जैसे ही मैं प्रभु से प्रेम करूंगा मेरा भंटाडार होगा, मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान बन जाऊंगा। और अभी मन का मूड नहीं है कि वह भगवान बने, तो मन का मूड नहीं होने के कारण वो तुम्हें कभी प्रभु से प्रेम करने का मार्ग नहीं बता सकता। वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा कभी। वो तुझे उसका गला घुटवा घुटवा करके, उसके गला दबा दबा करके तुम्हें उसको तैयार करना पड़ेगा कि कर, सबसे करने में शर्म नहीं आई तो इसको भी कर। मुझे मालूम है तुम उल्लू बनाते हो, रोज मंदिर चलो, मुझे दिखाते हो, ना भगवान से प्रेम है, ना गुरु से प्रेम है, ना मंत्र से प्रेम है, बस खाली गए और बस इधर उधर हुए और बाहर निकल गए, हाँ मंदिर हुआ है, जैसे कि बहुत बड़ा काम हो गया। उस मन को सुनो जो तुम्हें कैसे घुमाता है बातों में। इसलिए प्रेम बहुत बड़ी साधना है और कृपा करके आप अपने जीवन में ऐसा अपने मन से कुछ कहो कि वो प्रभु से प्रेम, गुरु से प्रेम, शास्त्रों से, मंत्रों से, स्तोत्रों से, सब तीर्थ क्षेत्रों से हमारा प्रेम भाव हो। इसके लिए तैयार करना पड़ता है, बहुत बड़ी साधना होती है किसी महापुरुष से प्रेम करना, बहुत कठिन होता है। आगे चलिएगा, अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं शौनम जैन, अपनी अगली जिज्ञासा गुरु चरणों में रखेंगी। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके यहाँ आने से अटा मंदिर बिल्कुल सूना हो गया है। हम आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी हमारे मंदिर में आएँ। और महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आदत और अनुराग में क्या अंतर है? आदत और अनुराग, आदत शब्द का मतलब क्या होता है कि बिना चैन नहीं पड़ना। उसमें हम विकृत मन वाले हो जाते हैं। जब किसी चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है तो उसके बिना चैन नहीं पड़ता और हम बहुत बुरे से बुरे बनते चले जाते हैं, अगर वह गलत चीज़ की आदत है तो। अनुराग जो शब्द है ये बनता है सौम्य प्रेम भाव के लिए। जैसे एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति मोह नहीं होता, अनुराग होता है, वात्सल्य भाव होता है। मतलब वह मोह तो है लेकिन उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलता है। मैं मेरे भाई बहनों पर बहुत अनुराग भाव रखता हूँ। आप पति पर नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ मोह भाव है, प्रेम भाव है, वहाँ आसक्ति का भाव है। तो अनुराग एक प्रेम का सॉफ्ट भाव है, कोमल परिणामों के साथ जुड़ा हुआ कोई एक नाजुक रिश्ता होता है, उसको अनुराग बोलते हैं। अनुराग में दया होती है, चिंता होती है, केयर होती है। लेकिन आदत जो शब्द है वो बहुत अलग शब्द है, उसका अनुराग के साथ कोई लेना देना नहीं है। अनुराग अपने आप में, जैसे मैं अपने शिष्यों के प्रति अनुराग भाव रखता हूँ, तो अनुराग शब्द आते ही वहाँ दया आती है, करुणा आती है, साथ देना, संभालना, संवरना, उसको आगे बढ़ने में मदद करना, आदि आदि उसके साथ इमोशन जुड़े हुए होते हैं। तब कोई देखता है, जैसे अभी कोई मुनि महाराज है, किसी मुनि महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो ये अनुराग भाव है।
उनका उपवास हो गया, उनका अंतराय हो गया और वो उनके पास गए और उनकी सेवा करने लगे, एक मुनि महाराज दूसरे मुनि महाराज की। तो ये हो गया अनुराग, तो जिसमें दया है, चिंता है, केयर आदि है, ये सब इमोशन उसमें घटित होते हैं। और रही बात आदत की, तो हमारे पास 5 इंद्रियां और एक मन है, और इस 5 इंद्रियां और मन को किसी चीज़ की कभी कभी आदत पड़ जाती। आदत मतलब उस इंद्रियों को उस चीज़ के बिना अब रहा नहीं जाता। अब जिस इंद्रिय को जो सुख की वस्तु मिल जाए एक बार और वो दोबारा ना मिले, तो उसको जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी का कारण क्या होता है? आदत। चलेगा। अगली जिज्ञासा के लिए आ रही हैं डॉक्टर अनन्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो सोनागिर में आपने दिव्य अतिशय और अनुभूति की प्राप्ति की है, उसको बताने की कृपा करें। अच्छा, सोनागिरी का बता दें। सोनागिरी में लगभग 100-200 अतिशय तो वहाँ देखे होंगे, लेकिन कुछ बताने की स्थिति में है तो वो तो बता ही सकते हैं। मैं वहाँ पहली बार पहुँचा था, वैसे काफ़ी रहना हुआ, 2-3 बार अलग अलग समय पर मेरा सोनागिरी में प्रवास रहा। कोरोना काल में लगभग 1-1.5 साल वही था मैं, उसके पहले भी एक बार था। लगभग 11-12 की बात होगी, चांदखेड़ी के चातुर्मास के पहले की बात है ये। तो वहाँ 20पंथी कोठी है, 20पंथी कोठी के नीचे संतशाला है, जैसे कुएं के बगल में आप अंदर जाओगे तो वहाँ दरवाजे से अंदर जाने के बाद वहाँ ऐसे दाएं हाथ की तरफ जाओगे तो एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, फिर चौथा कमरा, एक के अंदर एक 4 कमरे हैं। तो पहले एक कमरा है ये, फिर उसके अंदर दूसरा कमरा, फिर ये तीसरा कमरा, फिर इसके बगल में ऐसे चौथा कमरा, ऐसे 4 कमरे हैं। तो मैं सबसे लास्ट वाली वहाँ गुफा में जाके बैठता था, ताकि वहाँ कोई आम आदमी कभी आ ना पाए, बहुत अंधेरा रहता था वहाँ। और वहाँ एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, जिसके सामने में बैठ करके ध्यान, साधना, चिंतन मनन करता रहता था। और मेरी आदत थी रात के 11-12 बजे तक जागने की, तो वहाँ बैठा रहता था भगवान के सामने। तो एक दिन मैं वहाँ ध्यान से उठा और भगवान जी की ये कमरा है, मान लो ऐसे, इस कमरे में भगवान जी, कमरा भी कितना होगा, 8x10 का कमरा होगा, छोटा सा कमरा है, उसमें एक चौकी पर भगवान जी रखे थे, उसके सामने में बैठता था। और जस्ट उस कमरे के सामने एक कमरा था, ऐसे आर्च था, वो छोटा सा, पुराने टाइप के है वो कमरे, सब 1000-2000 साल पहले के सब। तो उसमें मेरा पाटा लगा रहता और मैं वहाँ लेट जाता था। तो मैं लेट गया लगभग 2:30-3 बजे, 3:30 बजे, जब भी मेरी नींद खुली होगी, तो मेरी आदत थी कि जैसे मैं पलके खोलता था, पहले पार्श्वनाथ भगवान की तरफ ऐसे गर्दन ले जाता था कि पलके खुली हो और मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए मुझे। तो भगवान जी के सामने, भगवान जी का जो कमरा था जिसमें तो उसमें ऐसे भगवे कलर का रंग पोता गया था, पूरे दीवार पर भगवाई रंग था। वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। एक छोटा सा भगवान जी के सामने दीपक जलता था, बिल्कुल छोटा सा, जैसे मतलब बस भगवान जी दिख जाते थे उस ज्योति में, इतनी छोटी सी मिनमिनाती हुई दीपक जला करके रखता था बस। बाकी वहाँ चारों कमरों में कोई लाइट की व्यवस्था थी नहीं। और उस दिन ऐसा मैंने देखा कि जैसे मेरी आंखें खुली तो मैंने ये देखा कि पूरे उस भगवान जिस कमरे में अंदर, मतलब मेरे से मुश्किल से 1 फुट की दूरी पर ही वो था कमरा, पूरे कमरे में हरी रोशनी भरी पड़ी है और कमरा पूरा भगवे कलर का था और पूरा सब दिख रहा है। मतलब जोत इतनी थी जितनी भगवान जी दिख जाए बस, नॉर्मल, अगर नॉर्मल स्थिति में समझे, रात में मैंने देखा तो उतना ही था कि बस भगवान जी दिख जाते थे। मुझे तो मेरी चौकी भी नहीं दिखती थी, पीछे भी नहीं दिखती थी, इतना अंधेरा गुप्त था उस चारों कमरे में। तो मैंने देखा कि पूरे कमरे में उजाला ही उजाला है और प्रकाश फैला है और हरे कलर की रोशनी। और जैसे धुआं होता है, आपने धुआं देखा है कभी? किसी बंद कमरों में धुआं भर दो तो धुआं की लटाएं चलती है, ऐसे धुआं घूमता है कमरे में, तो आप उसको देख पाते हो कि धुआं ऐसा कमरे में घूम रहा है। ऐसे वो हरी रोशनी में धुआं जैसा कुछ था, हल्का हल्का सा, लेकिन इतना भी नहीं था कि आर पार दिख ना पाए। मुझे आर पार की दीवारें भी दिख रही थी, सब दिख रहा था, और वो धुआं भी हरे कलर का ही था, वो रोशनी भी हरे कलर की थी। अब मैं एकदम से झटका लेकर उठ गया, मैंने कहा ये यहाँ क्या दिख रहा है ऐसा? हालांकि इसके पहले अलग तरीके से दिखता था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा एक कमरा भर करके पूरा प्रतिमा से रोशनी निकल रही है और ये ऐसी चीज़ मैंने देखी। अब मैं उठ के बैठ गया, पीछे ले ली हाथ में, और मैंने सोचा कि अंदर जाऊं क्या नहीं जाऊं, कहीं झटका ना लग जाए, कहीं पागल ना हो जाए। हमने कहा पार्श्वनाथ भगवान जो होगा सो देखा जाएगा। हम अंदर चले गए, कहीं कुछ हुआ नहीं, और पूरी जो धुआं था पूरे कमरे में हरे कलर का ही था, वो भी रोशनी पूरी फैली थी, सारी चीज़ें एक साथ, जैसे हाँ मर्क्यूरी लगाते हैं ना अपन कमरे में, ऐसा पूरा प्रकाश था उसमें,
सब चीज़ें एकदम स्पष्ट। तो मैंने 1 परिक्रमा लगाई, 2 परिक्रमा लगाए, 3 परिक्रमा लगाए, और उस धुआं जो था पूरे शरीर को टकरा भी रहा था, मैं देख भी रहा था। और उस धुएं में, उस रोशनी में, जैसे समुद्र के किनारे की रेत चमकती ना, चम 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 चम, ऐसे चमक भी थी उसमें। और मैं उसी रोशनी में 3 परिक्रमा लगाए, पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठा और एक कायेश्वर किया और आँख खोली, तब तक सब अंधेरा। और अंधेरा भी एक साथ नहीं हुआ, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना आपके घर में, तो वो खींचता है सारी चीज़ों को अपने अंदर, ऐसे उस प्रतिमा के अंदर वो समेट रही थी सारी रोशनी। वो सारी जितनी भी चमक थी कुछ थी, वो ऐसा सर्र से अंदर गया और एकदम भक्का अंधेरा। फिर वो दीपक, वो भगवान जी और हम बैठे। तो ये एक अतिशय मैंने वहाँ बहुत अच्छे से देखा था। ये और बताएं, तुम लोगों का क्या जा रहा है? वहाँ देखा था एक बार। फिर नीचे दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ रोज़ अतिशय देखने को मिलते थे। जहाँ मैं गुफा में बैठता था वहाँ रोज़ 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 देख देख के मैं थक गया। तो एक दिन दोपहर में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इधर भगवान जी के पास बैठेंगे आज, फिर से कहीं ना कहीं ध्यान साधना कुछ करने नहीं देते, यही सब दिखाते रहते हैं, चलो अपन ऊपर चलते हैं। ऊपर का मैंने सुनाया था, किसी को नहीं सुनाया ना? हाँ, तो ऊपर जब आप जाओगे तो कांच मंदिर है, और वहाँ अनंतनाथ भगवान की मूंगावर्णी लगभग 6-7 फुट की एक प्रतिमा बैठक में, ऐसी बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा है वो। आपने देखा कांच मंदिर के दर्शन किए कभी? तुम लोग कट्टर तेरापंथी वाले हो तो उधर तो जाओगे भी नहीं। हाँ, जाते हो? कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा, दोपहर के सामायिक की बात है ये। अब दोपहर के सामायिक के समय मैं वहाँ पहुँचा, और वहाँ क्या है, अनंतनाथ भगवान जी को जो दाया घुटना है और बायां घुटना है, ठीक उसके साइड में एक पार्श्वनाथ भगवान यहाँ है और एक पार्श्वनाथ भगवान अभी भी वहाँ है। तो मैं पहले कोशिश की कि भाई अनंतनाथ भगवान जी के सामने बैठ करके ध्यान करूँ, लेकिन मेरा पार्श्वनाथ भगवान के अलावा कहीं मन नहीं लगता। तो मैं धीरे से इधर खिसक गया। मैंने कहा रहने दो भगवान, अपने पार्श्वनाथ भगवान ही ठीक है। तो ये जो घुटना था भगवान जी का दाया वाला, इसमें जो प्रतिमा है वह नवीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, आँच के टाइप की। और लेफ्ट वाले साइड में जो घुटना है उसमें प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो मैं बैठ गया नई वाली पार्श्वनाथ भगवान के सामने, और मैंने 12 से लेकर के 2:30-3 बजे तक जो मेरी बड़ी सामायिक थी मैंने वहाँ बैठ के कर ली। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है शुद्धि के लिए, तो मैं वहाँ से वेदी से उठ करके नीचे बैठा। नीचे बैठ करके मैंने कायेश्वर किया, नमोस्तु किया पहले, फिर कायेश्वर करने लगा। अब कायेश्वर करने के बाद पीछे उठा करके भगवान जी को ऐसे, मुझे नमोस्तु करना था, मैंने ऐसे गर्दन ऊपर की, आंखें खोल करके पीछे उठा करके। तो मैंने ये देखा कि वहाँ भगवान के राइट साइड में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो वहाँ प्रतिमा है ही नहीं, वो एक ही प्रतिमा है। और मैं सब देख रहा हूँ, मैंने कहा कौन उठा ले गया, क्या हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आया। 1 सेकंड में बस ऐसा लगा कि क्या कहाँ गई। दूसरे तीसरे सेकंड में क्या हो गया, जहाँ वो प्रतिमा मुझे दिख नहीं रही थी, उसकी जगह पर जितनी वो प्रतिमा थी उतनी ही साइज के सफ़ेद रोशनी में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा वहाँ प्रकट हो गई। रोशनी में, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे सेफेल चमक रहा नहीं है ऐसा, ऐसे रोशनी में वहाँ पार्श्वनाथ भगवान का आकार की वह रोशनी थी, और उतनी कदकाठी की जितनी पहले वहाँ कालिकाशान की प्रतिमा थी वो वाली। मैंने ऐसे देख लिया, देखने के बाद मेरे ने नमस्तु किया, और जस्ट वो सफ़ेद रोशनी गायब हो गई, और फिर वो काले पाषाण की प्रतिमा मुझे दिखने लगी। तो मैंने सोचा भी भगवान जी नीचे तो छोड़े नहीं, ऊपर भी इधर दे ही दिख रहे। तो मैंने सोचा चलो दिखा ही रहे भगवान, तो आप यहाँ क्या आप मुझे दिखाना चाहते हो, आप मुझे स्पष्ट बता दीजिए, मुझे संकेत दीजिए कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने नीचे गर्दन करके कायेश्वर किया, कायेश्वर करके भगवान से प्रार्थना की, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। फिर मैंने गर्दन उठाई, तो गर्दन उठाने के बाद देखा कि पहले जो सफ़ेद प्रतिमा फिर गायब थी, प्रतिमा नहीं दिख रही थी मुझे, उसकी जगह सफ़ेद रोशनी लेकिन पहले से गाढ़ी रोशनी थी। अब पार्श्वनाथ भगवान की फनाएँ पहले धुंधली धुंधली दिख रही थी, लेकिन इस बार जो रोशनी थी वो पूरी की पूरी स्पष्ट, ऐसा लग रहा था जैसे चूने से बनी हुई कोई प्रतिमा हो। पूरी फनाएँ 7 महीने गिन ली, आईब्रो उनके देख लिए, नाक उनकी लंबी थी, ओठ बिल्कुल पतले थे, कंधे चौड़े थे, हृदय स्थान चौड़ा था, कमर ऐसी पतली थी, घुटने ऐसे बाहर निकले थे, वो भी पतले पतले से थे, हाथों की उंगलियां पूरी लंबी लंबी सी, पतली पतली से लंबी सी। तो ऐसे एक छरहरा बदन की, बिल्कुल गठीली बदन की उतनी ही प्रतिमा वहाँ प्रकट हो गई थी। तो मैंने उसको देख लिया, मैंने नमोस्तु बोल दिया। अब वो 2-3 सेकंड में वो भी गायब हो गई। फिर वो काली पाषाण की प्रतिमा दिखी। फिर मेरे मन में लालच आ गया, एक बार और दे दो दर्शन भगवान। तो मैंने एक बार और दर्शन किए, मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की। फिर एक बार वैसा हुआ, फिर मैं वहाँ से उठ करके नीचे आया। नीचे आने के बाद लगभग 15-20 दिन हो गए थे। तो वहाँ के एक मंत्री है शांतिलाल टोंगिया, ये रहते हैं अभी ग्वालियर में, वो अभी भी है,
तो आए थे हम सुबह सुबह ऐसे ही बैठ करके वो कुछ सुना रहे थे मुझे आचार्य विमल सागर महाराज जी के बारे में। मैं उस समय ज़्यादा भारत के किसी संतों के बारे में जानता नहीं था, तो वो मुझे सारी जानकारी दे रहे थे कैसा क्या उनके साधना तपस्या, मुझे रुचि रहती थी साधुओं के बारे में जानने की। तो बोलते बोलते बात करते करते मेरे मुख से ऐसा कुछ निकला कि शांतिलाल एक बात बताओ, ये ऊपर वाले जो, नीचे का तो ठीक है, ऊपर वाले जो पार्श्वनाथ भगवान है अंतनाथ भगवान जी के राइट साइड में, उनकी क्या कहानी है? तो बोले महाराज आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मेरे को ऐसा 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 हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको कैसे पता चला? मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी 15-20 दिन हुए आकर के सोनागिरी, मुझे क्या पता। बोले महाराज आपको पता भी कैसे चले, क्योंकि जो वहाँ घटना घटित हुई है उसको बताने वाला कोई एक भी व्यक्ति अभी जीवित है ही नहीं। तो 40 साल पुरानी ये घटना है। मैं अब मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ गई, भाई ऐसा क्या है भाई कि मेरे को अतिशय दिख गया, तुम उसको जोड़ भी रहे हो, कुछ घटना भी घटित हुई है। तो मैंने उसको कहा कि तुम पूरी बात सुनाओ। तो उन्होंने मुझे जो सुनाया कि आचार्य विमल सागर जी की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के बाद आचार्य विमल सागर जी पहुंच गए थे मुरैना। मुरैना पहुंचने के बाद वहाँ शांतिलाल टोंगिया उस समय मंत्री थे, वो आज भी मंत्री ही है और बहुत अच्छे सभ्य व्यक्ति है और बहुत अच्छे बड़े मुनि भक्त भी है। मैंने उनके जैसा मुनि भक्त आज तक अपने जीवन में, इतने साधु संन्यास अवस्था में शांतिलाल टोंगिया जैसा मुनि भक्त हमने देखा ही नहीं है। तो वो उन्होंने मुझे सुनाया कि हम गए थे मुरैना, तो वहाँ महाराज जी के कुछ भक्त आए थे दिल्ली से। तो वो महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि इनको ले जाओ और अभी ले जाओ, इनको साथ चले जाना और कल सुबह वहाँ से अभिषेक करके फिर मेरे पास आना, अपन कल बात करते हैं। तो बोले मैं उनको भक्तों को लेकर के सोनागिरी पहुँच गया रात में रुक करके सुबह में हम लोग सब ऊपर जा करके भगवान जी का बढ़िया पक्षाल अभिषेक जो भी करना था सब करके मैं तो नीचे आकर के ऑफिस में बैठ गया था। सब लोग पीछे से आ ही रहे थे। अचानक 10-15-20 मिनट के बाद मुझे कोई बुलाने के लिए आया और मैं ऊपर चला गया। जा करके वहाँ देखता हूँ तो एक व्यक्ति के खोबनी लगने से वहाँ जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा रखी थी वो नीचे गिर गई थी, वो खंडित हो गई थी। तो मैंने तुरंत उसको बोला कि भाई सफ़ेद कलर की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी क्या? बोले महाराज 40 साल हो गया, मुझे इतना कन्फर्म नहीं कि रंग कौन सा था। फिर मैंने कहा आगे बताओ क्या क्या हुआ। फिर हम लोगों ने फिर वो रोना धोना चालू हो गया उसका हाथ से। तो बोले चिंता मत कर, अपन चलते गुरुदेव के पास वापस जा ही रहे। तो हमने उसको घी के डिब्बे में उसको ऐसे बंद करके शक्कर वगैरह सब डाल करके उसमें कि भैया जुड़ जाए, हो सकता है महाराज के पास जाएंगे तो चमत्कार महाराज जी का है ही, तो महाराज जी के पास अपन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो उसको प्रतिमा को लेकर के श्रावक सृष्टि वगैरह सब वहाँ पहुँच गए। महाराज जी ने सब देख लिया और महाराज जी ने उसको कहा कि अभी इस प्रतिमा का समय नहीं आया है, लेकिन होगा, आप इसको संभाल के रखो, अभी इसका समय नहीं है और मेरे हाथ से अभी नहीं होगा, इसका समय आने के बाद अपने आप उद्धार होगा। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो उसी श्रावक को आचार्य विमल सागर महाराज जी ने प्रायश्चित के रूप में ये दिया था कि आपको और भी कुछ दिया होगा प्रायश्चित, लेकिन उसी कथकाठी की एक पाषाण की प्रतिमा वहाँ रखने के लिए उसको कहा था। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हो गया। मैंने कहा वो प्रतिमा कहाँ रखी शांतिलाल? अब तुमने रखी है, यहाँ लाए हो तुम, और तुम बताओ तुम कहाँ रखे हो? बोले महाराज मेरे को 40 साल में पहली बार उसका जिक्र हुआ, बातें हो रही है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अनंतनाथ भगवान जी के बगल में एक हॉल है, मैंने उसमें एक बार रखवाया था, लेकिन उसके बाद आज तक कभी मेरे ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा कुछ था, मैं तो भूल गया था। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने कहा चलो चलते। तो हम और वो दोनों ऊपर चले गए। माली एक दो लड़के वहाँ थे, उनको भी ले लिया और कमरा हॉल खोला। तो उसमें क्या है कि इतना लंबा हॉल होगा जितना ये मंदिर है अभी आपका, और 10-15 फुट ऐसा चौड़ा होगा, और उसमें पूरा 50 साल का पूरा कूड़ा कचरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। हमने कहा यार इतने बड़े हॉल में ढूंढेंगे कैसे? तो हम थोड़ा थोड़ा इधर से उधर से ढूंढने की कोशिश की, कुछ हाथ नहीं लगा। तो हम आ गए, नीचे बैठ गए। माली और 2-3 लड़के थे, उनको बोला भाई तुम लोग ढूंढो। तो 10 मिनट के बाद एक लड़का आके बोला कि महाराज जी एक धड़ तो मिल गया है, लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा है क्या उसमें, क्योंकि प्रतिमा मान लो इतनी मोटी है, उसके ऊपर इतनी कम से कम इतनी दोगुनी तीगुनी तो कूड़ा कचरा चिपका था उसके ऊपर। वो चूहों की बीट वगैरह होती ना, वो सब चिपका पड़ा था उसके ऊपर। तो उसके कोने में से एक मार्बल का किनारा दिख रहा था, तो उससे उन्होंने अंदाज लगाया कि इसके अंदर कुछ तो है। तो हमने उसको बोला कि भाई बोरी में भर दो और बाहर लेके आओ। मैंने कहा और ढूंढ लो। तो 1-2 संदूक ढूंढने के बाद फिर उनको एक गर्दन भी मिल गई, तो वो भी उठा करके बाहर लाए। मैंने कहा मैं तो आहार करके आ रहा है, तब तक तुम लोग उसको गर्म पानी से साफ करके रख लो। जब हम आहार करके ऊपर गए मैं और शांतिनाथ, तो जैसा मैंने शांतिनाथ को बोला था कि देखो 7 फना है, नाक लंबी है, आईब्रो देखो कितनी सुंदर है, सारी जैसे उन्होंने वहाँ सफ़ेद रोशनी में मुझे दर्शन दिए थे, वही सेम टू सेम प्रतिमा वहाँ निकल आई थी वो साफ करने के बाद। तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कहाँ सुना है आप लोगों को? कहाँ का सुना है बताओ? ललितपुर का? ललितपुर में नहीं सुनाऊंगा।
बामुर कला का लंबा है थोड़ा सा, द्रोणगिरी का सुना लेते। मेरे जीवन का पहला अतिशय मैंने जो देखा था, अनुभव किया था, वैसे पहले देखे थे लेकिन इतना प्रकट नहीं था। द्रोणगिरी में आचार्य से जब मैं अलग हुआ था 2009 या 10 में, तब विहार करते करते कुंडलपुर से मैं पहुंच गया था द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र में। द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र जहाँ गुरु दत्तात्रेय मुनि महाराजों का मोक्ष स्थली है, सिद्ध क्षेत्र ही है। न जाने कितने करोड़ों मुनि महाराज वहाँ से मोक्ष चले गए। तो मेरा चातुर्मास की स्थापना हुई थी आश्रम में, नीचे व्रती आश्रम में वहाँ। लेकिन मैं आहारचर्या के लिए मात्र पहाड़ से नीचे आता था, बाकी के मैं 22 घंटे पहाड़ पर ही रहता था, क्योंकि बोलना आता नहीं था, प्रवचन करना धरना कुछ था नहीं, किससे क्या बोले, एक अक्षर तो बोल नहीं पाता था मैं उस समय किसी से। तो वहाँ पहाड़ पर एक 3 नंबर मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का। तो अब क्या है कि बाकी के सारे वेदियों पर कभी नेमिनाथ, कभी शांतिनाथ, कभी आर्यनाथ, और मेरी पटरी ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान से पटरी थी। तो वहाँ बैठने के लिए जगह भी थी, थोड़ा वरांडा भी था। तो मैंने कहा चलो यहाँ अपन चातुर्मास पूरा कर लेते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छे भगवान जी थे, वहाँ बहुत अतिशय देखे। 4 महीने में मैंने बहुत सारे अतिशय देखे। उसमें शुरुआत हुई थी कि चातुर्मास स्थापना होकर के लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे। तो एक दिन रात्रि के समय 11-12 बजे तक मैं भगवान के पास बैठा। फिर वहाँ से तो वहाँ जाओगे तो ऐसा है कि ये गर्भालय है, मान लो। इस गर्भालय के यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, इसके सामने एक लंबी सी टेबल लगी है, ऊंची है 3-4 फुट की। उस पर बैठ करके मैं पार्श्वनाथ भगवान जी के सामने पूरे 20-22 घंटे में वही बैठा रहता था। निद्रा के समय बस खाली 2-3 घंटे के लिए, जो 2-4 घंटे के लिए नींद लगती थी, 11 से 3-4 बजे तक वहाँ आकर के। इसके बाहर एक दहलान है लंबी सी, लगभग 8-10 फुट चौड़ी और लंबी सी एक दहलान है बस। तो वहाँ भगवान जी के, मतलब भगवान जी के लेफ्ट हाथ के जो कोना है, वहाँ छोटा सा ऐसा नीचे 4 इंच का जो पाटा होता है ना, ऐसा लंबा 6 फुट का, तो ऐसा पाटा बिछा हुआ था नीचे। तो उसी पे मैं विश्राम करता था। तो रोज का वही काम था। तो वहाँ भी कोई लाइट की व्यवस्था थी नहीं, अंधेरा था। थोड़ा बहुत कभी मोमबत्ती जल गई या फिर दीपक लग गया तो ठीक है, नहीं तो अंधेरे में बैठे रहते थे। और थोड़ा ठंडी भी रहती पहाड़ पर रहने के कारण। वहाँ पहाड़ पर कोई श्रावक भी नहीं होता था, अकेला ही रहता था मैं वहाँ। अब एक दिन क्या हुआ, मैं लेटा था ऐसे। अब लेटने के बाद अब ऐसे तो नींद लग गई थी। अचानक नींद नहीं लगी थी, नींद लग गई थी मुझे। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि ठंडी हवा का झोंका आ गया, तो नींद खुल गई। तो हल्के से पलके ऐसे खुली गई थी, और इतना तो समझ में आ गया भाई ठंडी हवा लग रही है। तो करवट बदलने के पहले क्या होगा, अब वो हवा आके निकल गई। तो मेरे जो, जैसे मैं अभी लेटा हूँ, मान लो ये मेरे पैर है, मेरे पैर पूरे लंबे हैं और ये पैर के पंजे हैं नीचे, ये होते हैं ना तलवे। तो हुआ क्या कि मेरे दोनों पैरों के अंदर ऐसे हवा घुस गई, और वो दोनों पैरों के अंदर से हवा घुसते ऐसे पूरे शरीर में हवा घुसती जा रही, घुटने तक आ गई, घुटने से कमर तक आकर मैं उसको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। नींद खुली हुई है, आधे पलके खुली हुई है, अब ऐसे लिटाई हो। अब वो सिर्फ मेरे शरीर के अंदर कुछ गया, दोनों पैरों के अंदर हुआ, ऐसा नहीं कि एक पैर के अंदर, दोनों पैरों के अंदर एक जैसा वो हवा, ठंडी 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 हवा अंदर, बाहर नहीं, अंदर, शरीर के अंदर। और वो घुटने तक आ गई, घुटने से कमर तक आ गई। अब जैसे वो घुटने तक आ गई तो ये जो मेरे पैर पंजे पहले पाटे पर टिके हुए थे, वो पंजे मेरे उपट गए हवा में ऊपर। तो घुटने तक आ गए तो पंजे उठ गए, मतलब जो पैर मेरे पाटे पे टिके थे वो ऐसे ऊपर हो गए। फिर घुटने से लेकर के वो कमर तक आ गए तो घुटना हवा में लटकने लगा। अब मैं देख ही रहा हूँ उसको, ऐसा कैसे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कमर से ऊपर पूरा छाती तक आ गए तो पूरा कमर उठ गई, और कंधे से हवा पूरी सिर तक यहाँ तक उठ गई तो पूरा कंधा भी उठ गया और सब उठ गया। और मैं वहाँ लगभग 1.5-2 मिनट तक ऐसा चुपचाप पड़ा रहा। मैंने कहा हिलूंगा तो कहीं नीचे गिर ना जाऊँ। मुझे डर लगने लगा एकदम से, यार आज कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ यहाँ। तो वहाँ फिर मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा, भाई फिर थोड़ा मंत्र विंत्र कुछ पढ़ने लगा। आता धरता कुछ है ही नहीं था। मैंने कहा भगवान बचा लो, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए मुझे। तो वो धीरे धीरे जैसे हवा ऊपर चढ़ गई थी, जैसे ही सिर तक पहुंची थी वो सिर तक रुकी हुई थी, और पूरा बर्फ की सिल्ली जैसा शरीर लग रहा था, बस बर्फ की सिल्ली जैसा। अब क्या था मुझे नहीं पता। फिर वो धीरे धीरे सिर से हवा निकली, गर्दन तक आ गई तो सिर पाटे पर टिका। फिर गर्दन से हवा कमर तक आ गई तो कंधा और पूरी कमर पाटे पे टिक गई। और फिर जैसे लेके गए थे ऊपर वैसे नीचे छोड़ करके वो भाग गए, पता नहीं कौन था क्या था। तो ऐसे हमें बहुत, वहाँ से मतलब पहला जीवन का जो बड़ा अतिशय शुरुआत हुआ था वो यही से शुरुआत हुआ था
फिर उसके बाद वहाँ पर मैंने भी भगवान जी को, पहलवान भक्त थे, हम भी कच्चे थोड़ी ना थे, फिर उठ के बैठ गए। भगवान मैंने कहा ऐसी पुड़िया छोड़ करके मत जाना, अब इसके आगे जितने भी चमत्कार होंगे तेरे भक्ति से, मैं तो पूरा जीवन भर बस तेरी कृपा, तेरी अनुकंपा, तेरी दया से निकालूंगा। संसार की मुझे कोई अभिलाषा है नहीं, बस तुम मेरे साथ खड़े रहना। और मैं तुझे इसलिए मांग रहा हूँ कि मुझे तुमसे भी कुछ बदले में चाहिए नहीं है, ना मेरे पाप काटो, ना मुझे पुण्य प्रदान करो, मेरी साधना भक्ति से बस मुझे तुम ही मिल जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि अपन की भक्ति, अपना प्रेम, अपनी आत्मीयता, अपने प्रभु के प्रति जो तड़प होती है वो किसी भी हद तक पहुंचा देती है। इसीलिए ये हृदय मिला है, ये बुद्धि मिला है, ये मन मिला है हमें, ये आपको तय करना है। ये गलियों में घूमने वाले पति को और पत्नी को और पुत्रों को प्रेम करते हुए, तड़पते हुए ज़िंदगी जीना है। क्या इस जगत में श्रेष्ठ महापुरुष है? घर गृहस्थी में रहते हुए भी मुझे तड़पना किसको पाने के लिए है, ये तुम्हें तय करना होता है। ना तुम्हारी माँ तुझे कभी बोलेगी, ना बाप बोलेगा, ना पति बोलेगा, ना पत्नी बोलेगी कि तुम कभी महापुरुषों के लिए तड़पो। ये तुम्हारा निजी निर्णय है। तुम किसी की पत्नी बन करके मृत्यु के अंतिम समय तक उसके साथ रहो, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो हृदय है और हृदय में तड़प है, ये जो प्रेम है, इस प्रेम की जो भूख है, उस भूख में कौन होना चाहिए और मेरी तड़प में कौन होना चाहिए, ये हम तय करते हैं। यही हम अपनी साधना से सीखा है। ना ठंडी में बैठने से, ना गर्मी में बैठने से, ना बाल उखाड़ने से, ना नग्न घूमने से, ना कोई ईश्वर मिलने वाला है, ना हम कभी ईश्वर बनने वाले हैं। ये संसार में अगर दांव पे कुछ लगाना है ना, तो अपनी तड़प को दांव पे लगा के दिखाओ कि हाँ, मैं कभी आधा घंटा किसी भगवान के लिए तड़प के देख लो, हिम्मत हो तो। खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, सोना नहीं मिला, मनपसंद ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो तड़पते रहते रात में नींद खुल जाती है। मनपसंद सारी चीज़ें नहीं मिलती तो संसार की हर चीज़ को तड़पना आता है, तो महापुरुषों के लिए तड़पना क्यों नहीं आया? ये मैं शुरुआत अवस्था में पूछता था खुद को कि अविचल सागर तड़पता कितना है। 2 उपवास कर लो, देखो कैसे रोटी के लिए और पानी के लिए तड़प उठता है। ऐसे भगवंतों के लिए कब तड़पोगे? और जब मैंने खुद को तड़पना सिखाया, तड़पा तड़पा करके वहाँ बैठाता था और भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके तड़पता था उनको देखने के लिए। अब इससे बड़ा और क्या मूर्खता कोई कर सकता है कि उनके सामने 22 घंटे बैठता था और 22 घंटे क्या करता था? तो सिर्फ तड़पता था उनको देखने के लिए। अब बताओ, अब क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसी ही मनस्थिति में वहां बैठता था कि मुझे तुम्हें देखना है, और 1 फुट की दूरी पर बैठता था। जहां तक मेरे घुटने और भगवान जी के घुटने तो बस इतना सा गैप रहता था चिपकने में। फेस टू फेस बैठा रहता था। 15-20 घंटे वहां वही बैठा रहता था मैं। लगभग 15 साल तक तो वही करते रहे। कुछ नहीं है संसार में, है भी तो जीवो उसके साथ, लेकिन तड़पो मत नश्वर चीज़ों के लिए। कभी कभी महान आत्माओं के लिए, महापुरुषों के लिए भी तड़पना चाहिए। क्योंकि ना मुझे संस्कृत आती है, ना हिंदी ठीक से आती है, ना बोलना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना लेना, ना देना, तो हम कर क्या सकते थे भगवान को पाने के लिए? हमारे पास चीज़ें थी, मन था, आँखें थी, जबान थी, हृदय था, हृदय में प्रेम था, हाथ पैर थे, हमने वही गिरवी रख दिए भगवान को। क्या था हमारे पास? क्योंकि आप लोग ज्ञानी महान आत्मा है, आपके पास बड़े मंत्र, बड़े स्तोत्र, बड़ा ज्ञान, बड़ी जिनवानी है, पढ़ लेते हो, दुनिया को सुना देते हो, सब कर लेते हो, आपके ऊपर जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ठहरे अनपढ़ गवार कहीं के, ना देश हमारा, ना भाषा हमारी, ना भोजन हमारा, ना भाग्य इतना अच्छा, ना किस्मत इतनी अच्छी, ना बुद्धि इतनी अच्छी। तो पटाए तो काय पटाए, क्या दांव पे लगाऊं? क्या था मेरे पास? तो यही चीज़ें दांव पे लगा दी। तो जो दांव पे लगा लेता है तो उसी रस्सी से भगवान भी आ जाते हैं ऊपर। तो आपने क्या दांव पे लगाया आप जानो, आपका कर्म जाने। बहुत मुश्किल से यह मनुष्य जीवन मिला है 70-80 साल के लिए। तुम भी मरने वाले और हम भी मरने वाले हैं। बस मेरा निर्णय है कि मरने के पहले मैं वैसा नहीं मरना चाहता जैसा पैदा हुआ था। बस इतना ध्यान रखना। आप लोग भी मरना मत जैसा पैदा हुए थे वैसा। किसी की पत्नी का रिश्ता अथवा जो जिम्मेदारी है वो भी निभाओ, माँ की जिम्मेदारी वो भी निभाओ, घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी थोड़ा बुद्धि में सावधान हो जाओ कि मुझे भी अब जीवन के मेरे इस निर्णय लेना है कि मुझे प्रभु से प्रेम, गुरुजनों से प्रेम, सारे जिन बिंबों से प्रेम रखना है, बहुत प्रेम से देखना है, बहुत प्रेम से उनके बगल में बैठना है, प्रेम भाव भर करके घर में रहना है। तो ऐसे साधना की कुछ कलाएं होती है जो हमें जीना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान ना कोई चमत्कार है, ना आशीर्वाद है, ना मंत्र है। ये सब उनके लिए होता है जिनके लिए तड़पते हैं।
इसलिए, लेकिन कभी अपने जीवन में इतने सारे अतिशय देखने के बाद भी मुझे अतिशयों का कभी भी ये नहीं लगा कि इसका कभी प्रदर्शन करे, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट करे अथवा इसका कोई बेनिफिट उठाए, क्योंकि फिर एक बार अगर आपको अतिशय दिखाने की आदत पड़ जाती है ना, फिर आप लोग दोबारा उस साधना के उन बिंदुओं तक पहुंचना मुश्किल होता है। वो मन की गंभीरताएं, मन का प्रेम, मन की सारी साधना की अवस्थाएं वो दोबारा प्रकट नहीं होती, फिर ये ध्यान रखना। इसलिए एक बार किसी से प्रेम टूट गया किसी कारण, फिर वो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हर पल में सावधान रहा कि कहीं इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ करके अपना मुनि पद और मुनिव्रत और अपना साधना के, क्योंकि घर छोड़ करके अतिशय देखने के लिए नहीं आए थे, घर छोड़ करके इसलिए आए थे कि मैं मेरे मन को क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान, मर्यादावान, लज्जावान बनाने के लिए हमने घर छोड़ा था। और उसके बदले में अगर प्रभु कुछ दे रहे तो प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके ऊपर क्या घमंड करे, क्या अहंकार करे, क्या उसका प्रदर्शन करे। बस यही कहानी है माता, कहाँ सुनाया हूँ।